आज हम जानने वाले हैं फ्रैक्शन एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में कि उसे कैसे हल करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेंगे, कैसे निकालनी होती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, उन्हें फ्रैक्शन एलसीएम एचसीएफ आता ही नहीं है। तो उस स्टूडेंट के लिए ये फ्रैक्शन की एलसीएम एचसीएफ जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए जब हम फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले इसकी जो है हमें फॉर्मूले याद रखने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ बनाते समय हमें फॉर्मूले याद होने आवश्यक है। तो हम फॉर्मूले को सबसे पहले लिख लेते हैं कि फ्रैक्शन एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इसके फॉर्मूले होते हैं एलसीएम बाय एचसीएफ, एलसीएम बटे एचसीएफ। और जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएंगी एचसीएफ बटा एलसी। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि फॉर्मूला क्या है इसका। फ्रैक्शन एलसीएम जो हम निकालेंगे इसकी फॉर्मूला एलसीएम बटा एचसीएफ। जब हम फ्रैक्शन एचसीएफ निकालेंगे तो इसकी फॉर्मूला होती है एचसीएफ बटे एलसीएम। तो हमें ये फॉर्मूले को याद रखना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि जब हम निकालते हैं इस फॉर्मूले किसी भी मैथ के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें फॉर्मूला जरूरी पड़ता है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है। इसके बाद हम क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे इसको हल करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते इसे हल करते हैं। 4/2, 8/4 और 16/8 इसे हम हल करके अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसका सबसे पहले एलसीएम निकालता हूँ। फ्रैक्शन एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम बटा एचसीएफ। ये फॉर्मूले में लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एलसीएम जो हम निकालते हैं मतलब इसका इस तीनों का एलसीएम निकलेगा। बोल सकते हैं जितने बटे के ऊपर वाले संख्या है इसकी एलसीएम निकलेगी, इसकी एलसीएम निकलेगी, और जितने नीचे वाले उसका एचसीएफ निकलेगा। क्योंकि हमने देखा फॉर्मूला में ऊपर में एलसीएम है इसलिए हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं, और नीचे एचसीएफ है इसलिए हम नीचे वाले संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। जैसे कि 4, 8, 16 का एलसीएम, 4, 8, 16 का एलसीएम निकालना होता है हमें। तो मैं जानता हूँ कि एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इसमें इस तीनों में बड़ी संख्या है उसमें याद देखना पड़ता है कि बाकी दिए गई संख्या से क्या बड़ी संख्या कट जाती है। अगर नहीं कटती है तो फिर जो बड़ी संख्या होती है उसकी टेबल पढ़नी पड़ती है। जैसे कि यहाँ बड़ी संख्या हमारा 16 है तो 16 टू जो होता है 32। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आगे जो है ये संख्या जो बड़ी संख्या दी गई उस संख्या कटती कि नहीं बाकी संख्या दी गई उससे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 से 16 कट जाती है, 8 से भी 16 कट जाती है। इसके मतलब हो जाएगा कि इसकी एलसीएम जो है 16 हो जाएगी। तो हमारा एलसीएम 16 निकल गया। एचसीएफ की भी हमने शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक इसका भी बना चुका हूँ मैं। तो इसमें जो होता है जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ये जो छोटे होते हैं जो दिए गए संख्याओं में जो छोटी होती है उस संख्या को देखना है, तो उस संख्या को देखना है कि दिए गए बाकी सभी बड़ी संख्या या बाकी दी गई जो उससे बड़ी संख्या है वो कटती है या नहीं कटती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है हमारा, तो ये देखना है कि बाकी संख्या 2 से कटती है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 से 4, 8 दोनों कट जाती है, मतलब यह जो है एचसीएफ 2 हो जाएगा, क्योंकि जो छोटी संख्या है वो बाकी दोनों बड़ी संख्या को आसानी से काट पा रही है, तो इसकी एचसीएफ जो है 2 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया 16/2। ये जो है एलसीएम निकल गया। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन एचसीएफ की। फ्रैक्शन एचसीएफ इक्वल टू क्या हमने फॉर्मूला बताया था, एचसीएफ बटा एलसीएम। तो हम यहाँ फॉर्मूला आगे लिखेंगे। हम लोग को फॉर्मूला इसे रिपीट करना पड़ता है ताकि हमें याद हो जाए फॉर्मूला। तो इसी वजह से मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, आप लोगों को भी रिपीट करना है। तो एचसीएफ बटा एलसीएम हो जाएगा।
फिर इसी तरह से हम लोग बनाएंगे नीचे वाला का। अब क्या है, नीचे वाला का एलसीएम निकालना है, नीचे दी गई संख्या का एलसीएम निकालना है और ऊपर दी गई संख्या का एचसीएफ निकालना है। फिर हमने देखा था कि क्वेश्चन हमारे जो है क्या थी, 4/2, 8/4 और 16/8, ये हमारी क्वेश्चन थी। तो इस क्वेश्चन में हमारे क्या बोल रहे हैं हमें कि ऊपर वाले जितने भी संख्या है उसकी एचसीएफ निकालनी है। जो पट्टी के ऊपर की संख्या है उसकी हमें एचसीएफ निकालनी है, और जो बटे के नीचे की संख्या है उसकी हमें एलसीएम निकालनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें इसकी एलसीएम निकालनी है और इस संख्या का जो हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए अभी तुरंत रिपीट किया था कि जो भी दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे बाकी दी गई संख्या आसानी से कट जाती है, तो वह उसकी एचसीएफ हो जाती है। जैसे कि इसमें 4 है, 4, 8, 16 है, तो 4 से 8 भी कट जाती है, 16 भी कट जाती है, यानी कि इसकी एचसीएफ जो हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। और एलसीएम की बात हमने अभी भी की थी कि जब हम एलसीएम हमें निकालनी पड़ती है तो बड़ी संख्या को देखनी पड़ती है। तो इसमें जो बड़ी संख्या 8 है, तो 8 सबसे बड़ी संख्या। अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना है कि 8 जो है बाकी दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाती है, पूरा कट जाती है। जैसे कि 2 से 8 कट जाती है, 4 से भी 8 कट जाती है, इसका मतलब इसकी एलसीएम 8 हो जाएगी। इसकी जो है एलसीएम 8 हो जाएगी, मतलब फ्रैक्शन एचसीएफ क्या निकलेगा हमारा, 4/8। ठीक है, तो हम लोगों ने जान पाया कि 4/8 जब निकल गई है हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एलसीएम जिसमें निकाले थे उसको भी छोटा भी कर सकते हैं। 16 है तो इससे हम काट के कर सकते हैं 8, लेकिन दोस्तों फ्रैक्शन में रहना है तो इस फ्रैक्शन में 1 रहेगा, और एक ऐसे भी छिपा हुआ रहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और इसमें भी काट सकते हैं 1, 2 हो जाएगा 1/2। हम लोग यहाँ भी इसे ला के छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। तो हमने देखा कि आज फ्रैक्शन की एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमने यह जाना कि इसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जिसके एलसीएम के बारे में एलसीएम निकालने के लिए हमें जो है एलसीएम बटा एचसीएफ फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। जब हम फ्रैक्शन एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो हमें एचसीएफ बटा एलसीएम फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि एलसीएम में अगर हम लेंगे 3/2 ले लेते हैं, 6/4, 9/8 हम ये ले लेते हैं, इसकी एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने की फॉर्मूला जो है लिख लेना है एलसीएम बटा एचसीएफ। हमने बताया कि एलसीएम में जो बड़ी संख्या होती है ऊपर की एलसीएम निकालनी है, ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देंगे। तो ऊपर का एलसीएम 9 हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे बता चुका है कि जो बड़ी संख्या होती है बाकी दी गई 2 संख्या कटनी चाहिए, लेकिन ये कटने वाला सॉरी 9 तो होगा ही नहीं। इसमें जो हमें एलसीएम निकालनी होगी तो फिर 18 जो है इसकी टेबल पढ़ते हैं, तो 9 2 18 होता है। तो 18 जो है 6 से भी आसानी से कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, तो इसकी एलसीएम जो है 18 हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो नीचे का एचसीएफ निकालना है हमें, तो नीचे वाला का एचसीएफ निकाले तो हमने बताया कि इसमें जो छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या हमारा 2 है। तो 2 है इसमें सबसे छोटी संख्या, तो 2 से हमें ये देखना है कि बाकी सभी जो आसानी से कट जाती है। हाँ, तो 2 के टेबल में 4 भी कट जाते हैं, 8 भी कट जाते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ, 2 हो जाएगा, और ये आंसर हो गया। तो किसी भी मैथ के क्वेश्चन को हल करने के लिए उसके फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। इसी तरह इसमें 2 फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तब हम आसानी से फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। कट कर दे।